झारखंड में उर्दू और हिंदी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। झारखंड के जामताड़ा के बाद अब दुमका में भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर उर्दू की पढ़ाई जाती है। हम इस वक्त हैं दुमका ज़िले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के करमाटाड़ गांव में, जहां पर प्राथमिक विद्यालय करमाटाड़ उर्दू स्कूल के नाम से जाना जाता है। हम इस रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं कि क्या ये विद्यालय सही में हिंदी है या फिर उर्दू। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये विद्यालय कब से चलाया जा रहा है और छुट्टी का दिन जो है वो शुक्रवार को दी जा रही है या फिर रविवार को। ये बताइए कि ये स्कूल कब से चल रहा है और क्या ये उर्दू स्कूल है या फिर हिंदी स्कूल है? ये उर्दू स्कूल है, 35 साल से चल रहा है। कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ सब भी पढ़ता है, मुस्लिम भी पढ़ता है, आदिवासी भी पढ़ता है। तो जो आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं उनको भी उर्दू पाठ पढ़ाया जाता है ना? उसका हिंदी कर ले। कैसे, कितने शिक्षक हैं यहाँ? 35-36 होगा। हाँ? शिक्षक कितने हैं? एक ही है, एक है। एक मास्टर है। तो वो उर्दू पढ़ाते हैं या फिर हिंदी? हिंदी भी उर्दू भी। उर्दू और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं। कितने वर्ग तक यहाँ पढ़ते हैं बच्चे? कितने क्लास तक पढ़ते हैं? 5 तक। तो 5 तक क्लास में कैसे मैनेज करते हैं वो? कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं? क्लास 1, 2, 3, 4 पढ़ा लेता है, कैसे मास्टर जाने। मास्टर जाना है। तो क्या लगता है कि जो पाठ उर्दू का पढ़ाया जाता है वो आदिवासी बच्चे भी पढ़ते होंगे? हाँ, आदिवासी में जो पढ़ता है यहाँ पढ़ता है, मतलब कि दोनों पढ़ता है। उर्दू नहीं, हिंदी पढ़ता है आदिवासी। लेकिन उसी बीच में तो भी बच्चे बैठे रहते होंगे। हाँ, तो अलग बैठता है, अलग बैठाया जाता है। ये बताइए कि यहाँ छुट्टी कब होती है? शुक्रवार को। शुक्रवार को। ये कब से हो रहा है छुट्टी? छुट्टी जब उर्दू मास्टर आया है उस टाइम से। उसी टाइम। आपके होश में कब से हो रहा है? 35 साल से। करीब 35 साल से। क्या आपको जानकारी है कि ये हिंदी है कि उर्दू है? ये सरकारी उर्दू है। पक्का। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। तो अब्दुल जिल का कहना है कि पिछले 35 साल से यहाँ पर जो है उर्दू की पढ़ाई की जा रही है। चूँकि वो उनका मानना है कि ये स्कूल उर्दू ही है और यही वजह है कि जो है यहाँ उर्दू की पढ़ाई की जा रही है। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है और करीब 3000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर परिवार जो है रहते हैं। हालांकि आदिवासी भी है इस जगह में और यही वजह है कि यहाँ पर आदिवासी के साथ मुस्लिम बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। हमारे साथ और कुछ भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे, जो बच्चे को पढ़ाई किया जाता है, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो मास्टर ही बता सकते हैं और हम लोग जो देखते हैं वो तो चल रहा है। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई तो मोटा मोटी ठीक है। व्यवस्था है? सारी व्यवस्था नहीं है उस हिसाब से। नहीं है? नहीं। ये बताइए कि स्कूल में कब छुट्टी होता है? छुट्टी के बारे में जहाँ तक मालूम है हमको शुक्र ही पता चला है। शुक्र? हाँ। और रविवार को छुट्टी दिया जाता है? रविवार को छुट्टी रहता है, नहीं रहता ये तो मालूम नहीं है। ये मालूम नहीं है? नहीं है। लेकिन आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? हम यहाँ 52 साल से। 52 साल से। लेकिन आपने ये कभी देखा कि ये यहाँ छुट्टी कब होता है? छुट्टी शुक्रवार को होता है। छुट्टी शुक्रवार को ही होता है। मेनू कैसा कहलाया जाता है यहाँ? मेनू यहाँ लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं है। ग्राम शिक्षा समिति भी होंगे? हाँ, वो उसके द्वारा बोला गया है, मास्टर इसमें ध्यान ही नहीं दिया है और ये प्रधान द्वारा बोला गया मेनू लिखो बाहर में, तो मेनू अभी तक लिखा नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम अंसारी। मोहम्मद कलीम अंसारी का कहना है कि पिछले 35 जब से चूँकि 1952 से ये तो देख रहे हैं, लेकिन जब से ये स्कूल बना है तब से जो है यहाँ पे पढ़ाई की जा रही है। हमारे साथ आंगनबाड़ी सेविका भी हैं, उनसे भी सहायिका भी हैं और सेविका भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि
आज शुक्रवार है, आंगनबाड़ी खुला हुआ है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद है। आखिर क्यों? दोहरा मापदंड क्यों? जब खुलना था तो आंगनबाड़ी को भी बंद करना था, जबकि विद्यालय बंद है और वही एक आंगनबाड़ी जो नौनिहाल को पढ़ाया जाता है वो खुला हुआ है। तो हमारे साथ सेविका हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आप अभी आंगनबाड़ी में आए हुए हैं, क्या आपका आंगनबाड़ी प्रतिदिन खुलता है? आज छुट्टी कब होता है? हम लोग को तो डेली खुलता है, संडे को छुट्टी सिर्फ। लेकिन यहाँ पर तो शुक्र को बंद कर दिया जाता है। तो उर्दू स्कूल है इसीलिए। ये उर्दू स्कूल है? हाँ, कब ये से अब इसको जान रहे हैं? ये तो हम लोग कम से कम 20 साल से जान रहे हैं, हम जब शादी हुआ तब से। शादी हुआ तब से जान रहे हाँ, कि शुक्रवार को ही बंद रहता है यहाँ पे। हैं। लेकिन क्या ये नोटिफाई है? नहीं, नोटिफाई नहीं है। दोनों ये भेदभाव हो रहा है, हमने एक समान दोनों का होना चाहिए, एक जैसा ही। एक दोनों जैसा हो रहा है, जैसे कि स्कूल बंद है, हम लोग का आंगनबाड़ी खुला है, तो दोनों बंद होना चाहिए, दोनों खुला होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ये बताइए कि ये हम सरकारी रिकॉर्ड में क्या ये उर्दू विद्यालय है? होगा सरकारी रिकॉर्ड में, इसलिए ना बंद है। क्या नाम हो आपका? लकीना बानो। आपके कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, बड़े आंगनबाड़ी में? नहीं, वो आंगनबाड़ी में 40 बच्चे। 40 बच्चे। हाँ। आज भी आपका खुला हुआ है? हाँ, खुला हुआ। एमडीएम भी खिलाया जा रहा है। हाँ, वो तो खिलाते हैं। लेकिन आज तो जुम्मा का दिन है। तो जुम्मा के दिन हुआ कि हम लोग को संडे छुट्टी रहता है, जुम्मा को नहीं रहता। जुम्मा को नहीं रहता? नहीं, वो चलाना ही पड़ता है। हाँ, चलाना ही पड़ता है। क्योंकि सरकार का नोटिफाई है, वो हाँ। करना पड़ता है। हाँ। लेकिन ये भी तो सरकार का नोटिफाई भी होना चाहिए। अब सरकार जाने, ये आपके जाने। नज़र में क्या होना चाहिए? वो तो उर्दू स्कूल है, शुक्रवार को ही रखा गया है, नहीं तो ऐसे तो संडे ही होना चाहिए। संडे ही होना चाहिए। हाँ, सब जगह संडे है तो संडे ही होना चाहिए। क्या नाम बताया? लकीना बानो। तो ये थी आंगनबाड़ी सेविका लकीना बानो का कहना है कि दोहरा मापदंड है। हमारे स्कूल तो खुले रहते हैं, चूँकि आंगनबाड़ी चलाना ही पड़ता है, बच्चे को पौष्टिक आहार देना ही पड़ता है। चूँकि नौनिहाल बच्चे रहते हैं और उनको पौष्टिक आहार नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार हो जाएंगे, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है। लेकिन रविवार को छुट्टी होता है, शुक्रवार को नहीं। शुक्रवार को आज पढ़ाई होती है। आज ये स्कूल भले ही शुक्रवार को बंद है, लेकिन वहाँ शुक्रवार को खुला हुआ है। हमारे साथ आंगनबाड़ी सेविका है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की आपको परेशानी झेलना पड़ता है। जो एक स्कूल बंद है, दूसरा स्कूल खुला है। क्या कीजिएगा सर, हम लोग का छोटे छोटे बच्चा है, उसको पौष्टिक आहार देना पड़ेगा, नहीं तो कुपोषण में आ जाएगा ना। पढ़ाना भी पड़ेगा लोग को, खाना पीना सब, नाश्ता, और 12 बजे खिचड़ी भी बनता है। तो आज तो जुम्मा का दिन है, आप भी तो जुम्मा में जा सकते हैं। सर हम लोग घर में या 1 बजे, मान लीजिए 1 बजे यहाँ से छुट्टी होता है, नहा धो के आते हैं और जाके घर में अपना जो है वो करते हैं। मतलब कि जो ऊपर वाला के जो ये दुआ सलाम करना है, दुआ सलाम नमाज जो करना है वो करते हैं। उसके बाद जो है आप आ जाते हैं। नहीं सर, यहाँ से जाके भी करेंगे। 1-1:30 बजे। 1:30 बजे छुट्टी होती है? 1:30 बजे। हाँ। ये स्कूल कब खुला रहता है? कितने बजे खुला रहता है, कितने बजे बंद रहता है? वो 9:30 बजे से खुलती है और 1-1:30 बजे तक खुला रहता है। 1:30 बजे तक। हाँ। प्राथमिक विद्यालय कर्माटाड़ उर्दू के हमारे साथ जो सरस्वती वाहिनी की सदस्य हैं, उनसे भी जो रसोइया काम करते हैं, यहाँ के बच्चे को खाना देती है, वो मेरे सामने है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि आप भोजन जो देते हैं बच्चे को कब कब देते हैं, और कब खुला रहता है, कब बंद रहता है? शुक्र के छुट्टी रहो और हिंदी सब दिन खुला रहो, शुक्र को खाली छुट्टी। क्या खाना खिलाते हैं आप? ये सब्जी, आलू, दाल। सोमवार को आप क्या खिलाते हैं? सोमवार मंगलवार? अंडा। सोमवार मंगलवार का अंडा? हाँ ना, सोमवार को और बुध को। सोमवार और बुध को? बृहस्पति को नहीं।
बृहस्पति को क्या खिलाते हैं? सब्जी खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाते हैं। और फिर रविवार को? रविवार को कभी भात कभी खिचड़ी, कभी भात कभी खिचड़ी। बच्चा जो खाते हैं। कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? मुसलमान पढ़ो और हिंदू पढ़ो। हिंदू दोनों बच्चे पढ़ते हैं? दोनों को सब वही हाँ एक ही खाना खिलाया जाता है। अच्छा, ये टीचर एक ही है? वो भी उर्दू के टीचर है? हाँ दोनों पढ़ा है। दोनों पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? लालजन। तो लालजन का कहना है कि जो यहाँ पर बच्चे को खिलाया जाता है वो सोमवार और बुधवार को अंडे और आलू के साथ दाल भी खिलाया जाता है। बाकी दिनों में चावल और दाल के साथ सब्ज़ी खिलाया जाता है। कभी रविवार को खिचड़ी खिलाया जाता है, लेकिन शुक्रवार को बंद रहता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला कब से चल रहा है और दोहरा मापदंड क्यों? जुम्मा तो सबके लिए होता है। यहाँ तो इस उर्दू स्कूल तो बहुत पहले से है, रिकॉर्डेड उर्दू स्कूल है। और यहाँ शुक्रवार को बंद रहता है, संडे को खुला रहता है। क्या आप इसकी नोटिफाई आप देखे हैं कभी? हाँ देखे हैं। ये है नोटिफाई है? है उर्दू स्कूल है, रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है। आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे यहाँ? अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं। आपके भाई भतीजा कोई? हाँ वो लोग का पढ़ रहा है। पढ़ रहा है? हाँ पढ़ रहा है। टीचर एक ही है? टीचर एक है। वो उर्दू का है फिर ये हिंदी का है? तो कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। कौन कौन से बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? संख्या किसकी ज़्यादा है? मुस्लिम की ज़्यादा है। मुस्लिम ज़्यादा है? नहीं मुस्लिम ज़्यादा है, आदिवासी बच्चे भी आते हैं। कितना होगा मुस्लिम? मुस्लिम बच्चे हैं, ज़्यादा संख्या में मुस्लिम बच्चे हैं, आदिवासी कम है। कितना होगा? मतलब कि कहीं ना कहीं जो है दोनों बच्चे पढ़ते हाँ हैं। दोनों बच्चे। और दोनों को एक ही पाठ पढ़ाया जाता एक ही पाठ पढ़ाया जाता है। चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी। हाँ एक ही पाठ पढ़ाया जाता है। क्या नाम हो आपका? इम्तियाज अंसारी। एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि क्या ये सही है दोनों को एक ही पाठ पढ़ाया जाता है? अब वो सब तो शिक्षा विभाग ही जाने। आपके नज़र में आप एक अभिभावक के हैसियत से बताइए। पढ़ाई तो दोनों हो रहा है यहाँ पर। ना हिंदी पढ़ाई हो रहा है। हिंदी भी पढ़ाई हो रहा है? हाँ हिंदी पढ़ाई हो रहा है। दोनों पढ़ रहा है? हाँ दोनों पढ़ रहा है। दोनों उर्दू भी पढ़ रहा है? हाँ दोनों उर्दू पढ़ रहा है। खैर शिक्षा तो वो कहता है कि शिक्षा ज्ञान का सागर होता है। पढ़ाई की कोई भी चीज़ को है तो शिक्षा मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आदिवासी बच्चे हैं उसको भी उर्दू पढ़ाया जा रहा है। वो लोग पढ़ता है कि नहीं वो तो नहीं बोल सकेंगे, लेकिन बच्चे तो आते हैं। आप ये बताइए कि सरकार के नज़र में क्या ये सही है या गलत? सरकार के नज़र में तो सही चल रहा है, तो सही ही होना चाहिए। आपके नज़र? सही होना चाहिए। पढ़ाई हो रहा है, शिक्षा हो रहा है, शिक्षा ले रहा है तो सही है। ये थे इम्तियाज अंसारी। इनका कहना है कि जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, भले ही मुस्लिम बच्चे की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन इन स्कूलों में आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षा दोनों को ही मिल रही है, चाहे हिंदी हो या फिर उर्दू। लेकिन जुम्मे के नमाज के दिन शुक्रवार को होता है और यही वजह है कि यहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी दे दिया जाता है। जहाँ तक DO की बात है या BEO की बात है, तो मैंने BEO से बात की तो वो अभी वो कहते हैं कि हमें ऐसे शिकारीपाड़ा प्रखंड में कुल 10 ऐसे उर्दू विद्यालय है जो नोटिफाई किया गया, लेकिन चूँकि मेरी पोस्टिंग 6 महीना पूर्व हुई है और ये कहना चूँकि सही नहीं होगा कि कौन सा स्कूल वास्तविक रूप में नोटिफाई है, क्या वो उर्दू है या फिर हिंदी में। बहरहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुमका के जामताड़ा के बाद दुमका में भी कहीं न कहीं उर्दू और हिंदी के बीच विवाद खड़ा हो गया है और DSC यानी कि प्रभारी DSC संजय कुमार दास का कहना है
कि इन स्कूलों की लिस्ट मांगी गई है। सभी बीआरपी और सीआरपी को लेटर भेजा गया है और लेटर के बाद ही कुछ आगे की कहा जा सकता है। यदि किसी हिंदी विद्यालय में उर्दू की पढ़ाई की जा रही है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या अधिकारी ने क्या कार्रवाई करते हैं या फिर ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। दुमका करमाटांड़ से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज़।